क्या आप जानती हैं कि अगर आपके घर में बीपी अपरेटस मौजूद है तो वो आपको सी सेक्शन से बचा सकता है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आपने देखा है कि मैं अपनी बेशतर वीडियोस में घर में बीपी अपरेटस होने पे बहुत जोर देती हूं और उसकी वजह यही है जो कि मैंने वीडियो शुरू होते टाइम कहा। अगर आपका ब्लड प्रेशर टाइमली पिक हो जाए कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आती है, हम एंटीनेटल विजिट्स वंस इन अ मंथ करते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आती है, महीने में मैं एक दफ़ा उनका बीपी चेक करती हूँ और अगर किसी भी वजह से उस वक़्त उनका बीपी नॉर्मल था, जो रूटीन में हाई रहता है लेकिन ड्यू टू सम रीज़न उस वक़्त उनका बीपी नॉर्मल था, तो ऑब्वियसली वो मिस हो सकता है। सो प्रेगनेंसी में आपके पास घर में बीपी अपरेटस का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको टाइमली पिकअप किया जा सके और उसको मैनेज किया जा सके। और जो हाई बीपी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसकी वजह से आपका बेबी जो है डिस्ट्रेस में जा सकता है, आपके बेबी की ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, बच्चे का पानी कम हो सकता है और ड्यूरिंग लेबर जो है बच्चे की जो हार्ट बीट है वो जो है वो खराब हो सकती है। इन सब चीज़ों को हम टाइमली मैनेज कर सकते हैं अगर आप घर पे अपना बीपी चेक करते हो और आपने खुद से पिक कर लिया हो कि आपका बीपी ज़्यादा है। ऑब्वियसली फिर आप उसको अपनी डॉक्टर से डिस्कस करेंगे और फिर हम आपको एक मॉनिटरिंग चार्ट देंगे और अकॉर्डिंगली आपकी सारी मैनेजमेंट चलेगी। ब्लड प्रेशर की दवाई जो है वो टाइमली स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले कि हाई ब्लड प्रेशर आपको या आपके बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन दे सके, हम उसको वहीं पर पिकअप करके मैनेज कर चुके होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी कि बीपी जो है वो चेक कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग अगर तो बीपी चेक करते हैं तो उसको सही तरह से चेक नहीं करते, उनको रीडिंग्स की असेसमेंट नहीं है। और इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि आप वेल रेस्टेड हो, अपना बीपी हमेशा शाम में चेक करें। जब आप चेक करें तो आपने ना खाना खाया हो, आपने कॉफ़ी और चाय ना ली हो, आपका ब्लैडर एम्प्टी हो, यानी आपको यूरिन जो है वो आप पास करके आए। जिस जगह पर बैठे प्रॉपर टेक लगा कर बैठे, खड़े होकर कभी बीपी नहीं चेक किया जाता। जब आपका बीपी चेक किया जाता है तो आपने ये मेक श्योर करना होता है कि आपके जो जिस बाजू पे बीपी चेक हो रहा है उसकी पोजीशन और हार्ट की पोजीशन एक लेवल पे होनी चाहिए। बीपी का कफ, जैसे कि ये एक कफ है, इसका साइज एडिक्वेट होना चाहिए। बहुत दफ़ा ये भी देखा गया है कि अगर कोई खातून बहुत ओबीज हैं, यानी उनके बाजू का साइज बहुत ज़्यादा है, तो इस छोटे से कफ को प्रेस करके रखा जाता है ताकि ये खुले ना। इससे आपकी रीडिंग जो है वो ठीक तरह से नहीं आती। सिमिलरली अगर कोई बहुत पिटीट खातून है, यानी बहुत उसका बाजू पतला है, उसका फिगर पतला है, तो उसमें जिसमें इसका जो वाया है वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं आता। एक प्रेग्नेंट लेडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी होना चाहिए, आइडियली दैट शुड बी 120/80। अब 120 से अगर आप 20 पीछे चले जाए 100, और 80 से 20 पीछे चले जाएं 60। अगर आपका ब्लड प्रेशर 160 तक भी है देन इट इज़ फाइन। इससे अगर कम है तो भी ये जो है आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको डिजीनेस हो सकती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है और स्पेसिफिकली 139/89, अगर इससे ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर एक दिन में 2 दफ़ा आ चुका है 4 घंटे के वक्फे से, तो इसका मतलब है आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो चुका है और इसको अब मॉनिटरिंग एज वेल एज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर वंस इन अ वाइल आपका ऐसा ब्लड प्रेशर आता है कि दोबारा ऐसी रीडिंग नहीं आती, तो फिर हम उसको एक इंसिडेंटल फाइंडिंग समझते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दूंगी कि आप अपना बीपी प्रेगनेंसी में अगर डेली नहीं तो कम अज़ कम हफ्ते में 3 दिन इवनिंग टाइम पे ज़रूर चेक करें। अब इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके क्या असरात हैं, इस पे मैं बहुत डिटेल से एक वीडियो कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप उसको जाकर देख लें। लेकिन आज मैं इस वक्त आपको एक लाइव बीपी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी, ताकि अगर किसी को कोई मिसकंसेप्शन है, आपको नहीं करना आता, तो इस वीडियो के आखिर तक देखने से आप बीपी चेक करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बीपी अपरेटस हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ये हमारे पास डिजिटल बीपी अपरेटस है जो कि वाइडली यूज होता है घरों में, और ये हमारे पास स्पिग्मोमेमोमीटर है। और एक्चुअली प्रेगनेंसी में आइडियली जो है हमें मर्करी वाला स्पिग्मोमेमोमीटर से ब्लड प्रेशर जो है वो देखना चाहिए। उसकी वजह ये है कि प्रेगनेंसी में हार्ट साउंड जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं,
डिजिटल ऑपरेटर्स जो है उनको जल्दी पिकअप करके अपनी रीडिंग दे देता है। सो डिजिटल जो आपका ब्लड प्रेशर इसके ऊपर शो हो रहा होता है, आपको उसके ऊपर वाले सिस्टोलिक और नीचे वाले डायस्टोलिक में +5 ऐड करना होता है। लेकिन जो मर्करी वाला होता है उसमें जो भी आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है वो एक्चुअल आ रहा है। पहले मैं आपको डिजिटल से ब्लड प्रेशर चेक करना बताऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली ये हमारे यहाँ कॉमनली यूज हो रहा है। इसमें फिर से वही बात कि जो कप का साइज है वो कफ का वो आइडियल होना चाहिए आपके जो बॉडी है उसके हिसाब से। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपने एक ही ऑपरेटर से बीपी चेक करना है। ये नहीं कि आज इससे चेक कर लिया, कल दूसरे से कर लिया, कहीं और गए तो उससे कर लिया। एक ही ऑपरेटर है जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपका बीपी चेक करेगा। सेकेंडली, इसके ऊपर कुछ मार्किंग्स लगी होती हैं जो आपके ईज के लिए होता है। इसमें शोल्डर लिखा होता है, यानी ये वाली साइड आपकी ऊपर की तरफ जाएगी और ये बाजू की डायरेक्शन बनी होती है ताकि ये आपका हाथ की तरफ होगा। एक चीज आपने और मेक श्योर करनी होती है कि आपका जो ये एरिया है इसके ऊपर कफ को टाइटली फिक्स होना चाहिए। जैसा कि आपने ये देखा, ये जो इसकी वायर है इसको हमेशा आपके बाजू के दरमियान से गुजरना है और ये हमने इस तरह से इसको फिक्स कर लिया। अब फिक्सिंग के लिए आपने मेक श्योर करना है कि इसके अंदर आपकी एक फिंगर जो है वो बहुत इजीली चली जाए। इसको आप अटैच करेंगे इसके सोर्स के साथ और फिर हमने इसका स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं इसमें आपको एक साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ये उस लेवल तक जाती है, ये वो प्रेशर है जिसको ये मेजर करता है और इस प्रेशर की मेजरमेंट हमारे पास यहाँ आ जाती है। यहाँ आपके प्रेशर के साथ साथ आपकी हार्ट बीट की काउंट भी आती है। तो अभी देखते हैं कि इनका ब्लड प्रेशर जो है वो कितना आ रहा है। साथ ही साथ आपने जो फर्स्ट टाइम जो है आपको अगर बीपी चेक कर रहे हैं या पेशेंट जिनका चेक हो रहा है उनको आपने मेक श्योर करना होता है कि यहाँ पे आपको प्रेशर फील होगा। जैसे अभी इनका ब्लड प्रेशर जो है वो 97/60 है, यानी कि इनका बीपी जो है वो काफ़ी लो है। अब ऑब्वियसली मैं इनको एडवाइस करूंगी कि इनको अपना बीपी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया इस बीपी में हम 5 ऐड करेंगे, यानी कि इनका बीपी जो है वो इस वक्त 105/60 है। सो दैट्स नॉट बैड, लेकिन फिर भी इनको अपनी डाइट को काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये है हमारा मर्करी ब्लड प्रेशर अपरेटस जिसको हम स्फिग्मोमैमोमीटर कहते हैं। इसका भी रूल ऑफ मेजरमेंट वही है कि आपको अपना कफ साइज जो है वो पेशेंट के हिसाब से होना चाहिए और इसको इसी तरह से फिर हम लगा देंगे। इसमें डालें। इसके लिए भी हमारा सेम रूल है कि आपकी जो ये वायर्स हैं ये बिल्कुल आर्म के दरमियान में आनी चाहिए। इसमें जो एडिशनल चीज़ आपने देखनी है कि इसको आपने स्टेथ से चेक करना है। स्टेथ ऑन करने का तरीका ये है कि आप इसको कानों में डालिए और इसको घुमाइए। एक जगह पे आपको इसकी आवाज़ आएगी, एक जगह पे नहीं आएगी। जिसमें आपको एक एको साउंड करेगी वो है जब ये ऑन होती है। इसको आप अपने इस एरिया को हम क्यूबिटल फोसा कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो में ऑब्वियस हो रहा है, इस जगह पे आप रखेंगे क्योंकि इधर से वो नर्व आर्टरी पास कर रही है जो हमें ब्लड का प्रेशर देगी। यहाँ रख दिया हमने। उसके बाद इसको आपने बहुत अच्छी तरह से टाइटली क्लोज करना है। उसके बाद आप इसको पंप करते जाइए। जैसे जैसे आप पंप करेंगे उसका लेवल उसमें राइज करेगा। फिर एक सर्टेन लेवल पर आकर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आएगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि 105, अभी इनका 105 पे एक पहली क्लिक मेरे कानों में सुनाई दी है। उसके बाद हम इसको नीचे जाने देंगे। और नीचे जाकर ये 75 पर जाकर दूसरी क्लिक जो है वो हमें सुनाई दी है। सो इनका हाईएस्ट जो ब्लड प्रेशर है जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं वो 105 और लोएस्ट जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं वो 75 है।
और ये वो तरीका है जिससे घर पे बैठे आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं, आप अपनी प्रेगनेंसी को टेंशन फ्री कर सकते हैं ताकि आपके हाई ब्लड प्रेशर का आपके बच्चे पे कोई नुकसान ना हो। और आइडियली अगर आप इसी तरह से अपना डेली का ब्लड प्रेशर, इवनिंग ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, तो डेफिनिटली आपको इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को फेस नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।